नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में। इसमें आगे आने वाले दिनों में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिखाई देता है चार्ट्स पर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 655 रुपीज, जो कि है 2.58% नीचे। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो आप देख सकते हैं 52 वीक लो है 440 रुपीज, जिससे ये अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 1367 से अभी भी अच्छा खासा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे बुलिश बता रहे हैं। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो तकरीबन 15,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो 5.96 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.33 है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे यहाँ पर मिल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.81 है, यानी कि बुक वैल्यू से भी कम पर ये अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड है 1.83% की, और जो डिलीवरेबल्स यहाँ पर दिखाई देती है काफी दिनों से वीक आ रही है 10.83% की। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट्स पर कौन सा है वो रेजिस्टेंस लेवल जहां से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले 1300 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 440 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ट्रेंड टूटने के बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको लेवल के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर मुझे रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो वो लेवल है 700 का लेवल। आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। आज की जो कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं जो ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास ही इसका टुडे हाई बना है, उसके बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। तो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि 700 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं 700 के लेवल के आसपास, यानी कि जो 50 डेज का ईएमए है वो है 678, यानी कि 700 के आसपास ही है। इसी लेवल के आसपास इसे पहले भी कई बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। आप देख सकते हैं 50 डेज के आसपास इसने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था, और इससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भी इसने 50 डेज के ईएमए के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस किया था, और इसी के कारण ऐसी संभावना रहती है कि यहाँ पर भी उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर्स बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर है वो है 69.24। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 53.05। तो आप देख सकते हैं आरएसआई का भी नंबर स्लाइटली नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख सकते हैं एमएससीडी ने हमें कई समय पहले यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था, उसके बाद हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज का जो हिस्टोग्राम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो रेड हिस्टोग्राम, और पिछले वाले से थोड़ा कम बना है, जो कि संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। आपको मैं अब बॉलिंजर बैंड भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी ज़्यादा ओवरबॉट होने की सिचुएशन में ऑलरेडी पहुँच चुका है। ऐसा नॉर्मली जनरली ऐसा ही होता है कि अपर बैंड के आसपास जब भी स्टॉक पहुंचता है तो उसके बाद उसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 3 दिनों से ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो निष्फल हो जाता है और स्टॉक वापस नीचे आ जाता है। मीडियन के बारे में बात करें तो मीडियन है 602 रुपीज़ का, और जो लोअर बैंड निकल कर आता है वो है 522 रुपीज़ का। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं जो पिवट लेवल है वो है 635 का। हाल ही में तो ये अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है उससे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 743 का जो रेजिस्टेंस है वो भी एक तगड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है अगर ये 50 डेज का ईएमए टूटता है तो। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई देता है जो कि है 464 रुपीज़ का। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑल टाइम कैसी मूवमेंट यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है। तो वैसे तो यहां पर हमें अच्छी खासी अपमूव दिखाई देती है, लेकिन बीच में बहुत बार यहां पर डीप करेक्शन देखने को मिलता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छे प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें अच्छे से अच्छा फ़ायदा इसका उठा सकें। अब बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है इसमें आप लॉस बुक मत कीजिए। फंडामेंटली अभी तक तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अभी तक इसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया है, तब तक मैं आपको इसमें लॉस बुक करने को
नहीं कहूँगा। तो अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाई है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है, तो मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। फ्रेश बाय की जब तक बात है तो मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 550 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि उसी के आसपास उसने पास्ट में भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था जो कि था 520 550 के आसपास। तो मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 550 के आसपास आप पोजीशन बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 550 के आसपास से इसमें रिवर्सल देखने को मिला था और 700 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका था। लेकिन अगर आपने वहां पर पोजीशन नहीं बनाई है तो मेरा मानना यही है कि 550 के आने का फिर से आप वेट कर सकते हैं। अगर उसमें गिरावट बनती है, 550 के लेवल को ये टेस्ट करता है, तो वहां पर आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है 500 से नीचे जाने का वेट कीजिए और वहां पर ही आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।